हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल इज़ अ शिफ्ट अंडर वे इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी जो टॉपिक है उसके ऊपर। स्टार्टिंग में ऑथर बताते हैं जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपना हफ्ता इस बार तियानजिन में स्टार्ट किया इस मंथ का। जी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिले ऑन द साइडलाइन ऑफ द एससीओ। तो ये एक तरीके से इरिटेट कर दिया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को और उन्होंने बहुत सीरीज़ ऑफ सरकास्टिक स्टेटमेंट दिया जो पीएम मोदी के अगेंस्ट था या फिर इवन इंडिया के अगेंस्ट था वो जो उनका स्टेटमेंट था। और यूएस ने ये भी किया कि 50% टैरिफ डबल डाउन कर दिया, सैंक्शन लगा दिया इंडिया के इंपोर्ट जो हम करते हैं रशियन ऑयल पे उसको लेकर के। और एट द सेम टाइम यूरोपियन यूनियन को भी बोला कि सेम चीज़ आप भी करो करके। अब तियानजिन में क्या हुआ था, जो सीरीज़ ऑफ हाई लेवल समिट था वो हुआ वहाँ पे। और 10 नेशन एससीओ समिट था, 10 नेशन का मतलब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि एससीओ में 11 नेशन नहीं है, गूगल में दिखाता है 11 नेशन बट अभी 10 नेशन ही है। समिट हुआ जहाँ पे तियानजिन पे हुआ और बाकी लीडर्स भी इंक्लूड थे उसमें, टर्की, नेपाल, मालदीव्स, अज़रबैजान, आर्मेनिया, इंडोनेशिया, मलेशिया जो इनवाइटेड थे उन लोग भी थे। और वहाँ से क्या हुआ, मूव हुआ एक्शन जो बीजिंग का है वहाँ, कि जो मिस्टर पुतिन और जो डज़न ऑफ अदर लीडर थे साथ में नॉर्थ कोरिया के साथ वगैरह, उन्होंने एक्चुअली मैसिव मिलिट्री परेड किया। 80 ईयर्स क्योंकि हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, तो यहाँ पे इंडिया नहीं था, इंडिया का कोई रोल नहीं था ऐसे तो। बट मिस जो जी थे वो प्रमोट कर रहे थे, ये जी जिनपिंग वो प्रमोट कर रहे थे ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव को, और जो मोदी थे वो पिच कर रहे थे सिविलाइजेशनल डायलॉग दोनों कंट्री के बीच पे, एससीओ कंट्रीज़ पे। और एससीओ डिक्लेरेशन जो था वो क्रिटिसाइज़ करता है कोरेसिव और जो यूनिलैटरल इकोनॉमिक मेजर्स लगाया गया है जो एम कर रहा था यूएस को, उसको इन लोग क्रिटिसाइज़ किए हैं एससीओ वाले, यूरोपियन सेंशन वगैरह को। फिर क्या हुआ बायलैटरल मीटिंग्स में ये देखते हैं। मिस्टर मोदी जो है पहली बार विजिट किए थे सिंस 2018 मिलिट्री स्टैंड ऑफ के बाद, गलवान क्लासेस में जो हुआ था उसके बाद। चाइना जो था एक तरीके से कॉन्सुलरी था, यानी फेवर कर रहा था, और उन्होंने रिफ़र किया इंडिया को पार्टनर की तरह और नॉट अ राइवल की तरह। इंडिया जो था वो हमको अभी लगता है, ऑथर को लगता है कि हैव क्लाइम डाउन, क्योंकि पहले हमने बोला था कि एलएसी का सिचुएशन जब तक सही नहीं हो जाएगा तब तक कोई भी नॉर्मलाइजेशन वाली बात नहीं होगी। रिजम तो कोई भी टाई रिजम्पशन में नहीं जाएगा, लेकिन अभी अब हम रिजम्पशन कर रहे हैं टाइज चाइना के साथ, डिस्पाइट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है एलएसी का। तो और जो स्पीयर्स हैं उन लोग ने भी बाकी जगह पे भी एग्रीड हुआ कि बॉर्डर सिचुएशन के अलावा डिस्कस होगा और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे बॉर्डर सिचुएशन को संभालने के लिए। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री वेंगी और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवाल हैं वो, बिसाइड सिर्फ इसके अलावा बहुत सारे वीज़ा फैसिलिटीज़ और कैलाश मानसरोवर यात्रा और जो ये फ़्लाइट्स है उस वो भी स्टार्ट करने की बात की। और ये इन लोग एग्री किए कि रिजॉल्व करेंगे ट्रेड इशूज़ जो दोनों इंडिया और चाइना के साथ है एक दूसरे के बीच में। अब हाउ यूएस इसको कैसे देखता है इस मीटिंग को, जो वॉशिंगटन है वो जो फोटोग्राफ आया था तैंजिन का, त्रेयोका वगैरह लीडर ऑफ द रशिया जो थे वो सब आया था, उससे बहुत नाराज़ था और एक तरीके से चैलेंजिंग वे तरीके से देखता है, वेस्टर्न ऑर्डर के अगेंस्ट पे है ये सब। और ये प्रूव भी है कि इंडिया जो है वो अपना साइड स्विच कर लिया है, ऐसा बताते हैं यहाँ पे, ऐसा इन लोग को यूएस वाले को लगता है। और लुक लाइक यूएस जो बोलते हैं, यूएस जो है वो लॉस कर दिया है इंडिया को, और रशिया के डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना के पास इंडिया यूएस ने लॉस कर दिया है इंडिया को, ऐसा बताते हैं इन लोग, मतलब इन लोग को ऐसा लगता है यूएस वालों को। ठीक है, फिर आगे बताते हैं कि क्रिटिसाइज़ करते हैं मोदी गवर्नमेंट को, कि कॉलिंग उनको ये बोलते हैं मोदी गवर्नमेंट को कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को एक तरीके से मोदीस वॉर चल रहा है करके। बट जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन्होंने इसको इनएक्यूरेट बोला था और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बताया था यूएस के साइड से जो आया था। इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करेगा अभी ब्रिक्स के ऑनलाइन समिट पे जो ब्राज़ील पे होगा सितंबर 8 पे, और वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा जो कॉमन रिस्पांस देना है यूएस के टेररिस्ट को, और ज़्यादा रेड फ्लैग्स दे सकते हैं इससे, ये सब की बात चल रही है। जो दिल्ली वाशिंगटन टाइम्स है वो एक तरीके से बहुत दिक्कत से निकल रहा है, मैनी इश्यूज़ है जैसे कि वीज़ास वगैरह को, इमिग्रेशन को लेकर के, ट्रेड पॉलिसीज़ को लेकर के। जो मिस्टर ट्रम्प है वो बार बार बोलते हैं कि उन्होंने मीडिएट किया है सीज़ फायर को, ऑपरेशन सिंदूर को, ये सब प्रॉब्लम्स है दोनों के कंट्री के बीच पे। अब आगे की क्या बात हो सकती है उसके बारे में देखें तो जो बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने विप्लेस फेस किया है और परसेप्शन रखा है कि जो इंडिया है वो अपना पॉलिसी शिफ्ट कर रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब जो अमेरिका है उससे चाइना की तरफ।
और जो पॉसिबली वापस वो बैक करेंगे, वेस्ट की तरफ मुड़ेंगे, ऐसा इन ऑथर का सोचना है। और जो चाइना का एससीओ विज़िट था वो एक तरीके से एक्सपेक्टेड था बहुत पहले से ही, जैसे कि जी और मोदी मीट किए थे कज़ान में, और साइडलाइन जब ब्रिक्स समिट का साइडलाइन हो रहा था तभी अक्टूबर पे डिसाइड हो गया था 2024 पे, और रीस्टार्ट किए थे टाइस वगैरह उसको। इंडिया ने बोला कि एससीओ को बैक बर्नर में डाल रखा था पहले, मतलब लास्ट 2 साल पे, जब पीएम मोदी स्किप करते थे समिट, अस्ताना लास्ट ईयर पे स्किप किया था पीएम मोदी ने, तो उसको हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था एससीओ के तरफ। और फिर जो विज़िट टू चाइना भी किया गया था वो उसको इम्पॉर्टेंट समझा गया, ये समझ के कि मोदी और जी का मीटिंग सिर्फ नॉर्मलाइज टाइज के लिए है। सीरियस टेंशन होने के बाद इतने ये सब जो सीरियस टेंशन चल रहा है इससे इसको देखा जा रहा है। इंडिया और यूएस का रिलेशन कोई डाउट नहीं है कि इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब बहुत लास्ट मंथ से बहुत इम्पैक्ट हुआ है ये सब चीज़ों के चलते हुए। जो ऑफिशियल एक्सचेंज है और मिलिट्री एक्सरसाइज है वो सब तो चल रहा है, अभी स्टॉप नहीं हुआ है। बट जो बहुत चीज़ डिपेंडेंट है कि यूएस और इंडिया कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, मतलब आगे का जो रिलेशन है वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, कि यूएस और इंडिया क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्या यूएस वाले कैंसिल करेंगे रशियन ऑयल इंपोर्ट्स फॉर इंडिया के लिए, या फिर इंडिया क्या ओपन करेगा अपना एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर्स, या फिर यूएस रिकंसिडर करेगा जो 50% टैरिफ लगा रखा है इंडिया के ऊपर। ये सब पे डिपेंड करता है आगे का जो भी सिचुएशन होगा। और जो जयशंकर हैं वो हेड करने वाले हैं अभी रिसेंटली यूएस का यूएन जनरल असेंबली, अभी जो इस मंथ होने वाला है उसको लेकर के। तो मोदी जी तो नहीं जाएंगे। और जो क्वाड का समिट होने वाला है जहाँ पे अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, वो ड्यू है अभी कि ट्रम्प अभी आएंगे या नहीं पता नहीं है इस साल में। और ये एक तरीके से क्लोजली टू वॉच्ड रहेगा, बताते हैं ऑथर आर्टिकल पे। ठीक है, तो इतना ही था आज के आर्टिकल पे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। हैव अ गुड डे।